की बात तो ऐसे है ना कि आप लोग इतने प्यारे हैं कि आशीर्वाद ले लेते हैं, और जो आपको बोला जाता है ना आप उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो। जी सर जी। आशीर्वाद जब से हमने ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन किया है ना तब से हमारे हाथ ऐसे ही है, जेब में कभी हाथ नहीं डाले, ऐसे रखे हुए हैं। लोग जी नीचे से सर आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और निकल जाते हैं। जी सर जी। देखो, दुनिया का कोई भी तावीज, कोई भी आशीर्वाद तब तक काम नहीं करता जब तक इंसान खुद काम नहीं करता। राइट सर। जी यस सर सर। जी। जब तक इंसान खुद काम नहीं करता तब तक दुनिया का कोई भी तावीज काम नहीं करता, कोई भी आशीर्वाद काम नहीं करता। आप अगर इतना विश्वास रखते हैं कि हमारे आशीर्वाद में असर है, जी सर जी। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत जी करनी सर। पड़ेगी, जो बोला गया उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जी सर जी। दोस्त, दुनिया की बात का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं आपको हमेशा वही बताऊंगा जिससे आप भी कमाएंगे और मैं भी फायदे में रहूंगा। मैं आपको वो काम ही नहीं बताऊंगा जिससे आपका नुकसान हो, क्योंकि आपका नुकसान होना मतलब मेरा नुकसान होना। जी सर जी। राइट सर जी। आज से 18 साल पहले सफर की शुरुआत की थी दोस्तों। जब सफर की शुरुआत की थी तो बहुत सारे सवाल और शंकाएं लेके सिस्टम में आए थे। पता नहीं चलता था कि भाई किस तरह से लोगों के साथ मिलना है, कैसे काम चलेगा, क्या लोग हमारी बातों को सुनकर एज ए कैरियर इस बिजनेस को लेंगे, क्या हमारा काम पूरी दुनिया में फैलेगा, क्या हम अमीर बनेंगे, क्या हमारे सपने पूरे होंगे। जो हमने सेमिनार में देखा था, छोटे छोटे लड़कों को कामयाब होते हुए उनकी अचीवमेंट को देखा था। हम तो ऑटो रिक्शे में गए थे, वो लोग खुद की कारें लेके आए थे। हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, उनके पास खुद के मोबाइल थे, हैं। तो जब उनकी अचीवमेंट को देखा था तो भी सोचते थे कि क्या हमारा भी बिजनेस पूरी दुनिया में चलेगा, क्या हमारी भी बहुत बड़ी टीम होगी, क्या मेरे भी बहुत ज़्यादा माइल होंगे, क्या मेरी टीम में भी अचीवमेंट होगी, क्या मेरी टीम में भी लोग टूर अचीव करेंगे, क्या मेरी टीम में भी लोग खुद का घर बनाएंगे, क्या मेरी टीम में भी लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल होगी। लेकिन दोस्त, मैं थैंक्स करता हूं मेरी ग्रेट अपलाइन का कि इन सारी शंकों का जवाब उन्होंने मुझे दिया, और सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, मेरे साथ काम करवाया और मुझे वो तरीके भी बताए कि जिनकी वजह से मेरी ये सारी शंकाएं दूर हो सकती थी। जी सर। आगे बढ़ने से पहले यार थोड़ा सा माहौल रोमांटिक कर दें, जी सर जी। क्योंकि जब तक माहौल रोमांटिक नहीं होता मजा नहीं आता। राइट सर। क्योंकि दोस्तों, सफलता जो है ना, सफलता वो बाहर नहीं है, इधर है, इधर। अगर इधर से आप कामयाबी के बारे में नहीं सोचते, अगर इधर अभी भी जंग चल रही है, तो आप हकीकत में बाहर की दुनिया में जंग जीत ही नहीं सकते। जी सर जी। आपको कोई भी जंग जीतने से पहले, हकीकत में जीतने से पहले, बाहर की दुनिया में जीतने से पहले आपको दिमाग से जंग जीतनी पड़ती है। सिकंदर राइट। ने जितने युद्ध लड़कर जीते, उससे पहले उसने वो युद्ध अपने दिमाग में जीते। अगर आप दिमाग से सोचते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा तो आप हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने दिमाग को रिलैक्स करते हैं, हम एक गाना सुनेंगे। मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे इतना पता है आपकी पसंद क्या है उसका मुझे अच्छी तरह से मैं वाकिफ हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ काफी रहा हूं। इतने साल तो मैं अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहा। फैमिली प्रेशर में आके शादी तो नहीं करती, ऐसा कोई अफेयर हो, और क्योंकि तुम्हारी फैमिली चाहती है इसलिए तुम मुझसे शादी कर रही हो। एहसास की जो जुबान बन गए। किसने कहा हमें आपसे शादी करनी है? एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए।
कि खुदा दे अब मुझे रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। गाना अच्छा लगा? हेलो यार, जवाब दिया करो, जवाब दो। जवाब दिया ना भगवान ने। हाँ, तो घर पे भी इतना लड़ाई झगड़ा करते हो, यहाँ पे थोड़ा जी सर बोल दिया करो। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे नए दुल्हा दुल्हन होते हैं ना, जब नई नई शादी होती है ना, तो जब आपस में बात करते हैं तो किसी को सुनाई नहीं देता, उन दोनों को ही सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही 3-4 महीने होते हैं ना, तो फिर थोड़ी थोड़ी ही उनका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, फिर घर वालों को सुनाई देता है, और 6 महीने बाद पूरे मोहल्ले को सुनाई देता है। 2-3 लोगों की हुई है शादी हैं? 2-3 लोगों की हुई है गुरुदेव अभी शादी। अच्छा। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कि आज से 18 साल पहले सिस्टम की शुरुआत की थी। बहुत सारे सवाल लेके आए थे सिस्टम में, बहुत सारी शंकाएं थी कि पता नहीं काम चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति ने इस सिस्टम को पहली बार ज्वाइन किया है, उसके भी दिमाग में वो शंकाएं हैं कि पता नहीं कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं तो गांव का हूँ, यहाँ तो शायद शहर वाले कामयाब होते हैं। मेरी फाइनेंशियल स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मतलब तरह तरह की लोग बातें लेके, तरह तरह की शंकाएं लेके जब इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, तो कई बार क्या होता है, अगर उनको सही पथदर्शक, सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो उनकी शंकाएं दूर हो जाती हैं। और कई बार क्या होता है, वो इन्हीं शंकाओं के साथ इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं और इन्हीं शंकाओं के साथ ही सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, इस सिस्टम में अगर कामयाबी चाहिए, मैंने पहले भी बताया कि आपको ये जंग दिमाग से जीतनी पड़ेगी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मायने ये रखता है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके दिमाग में क्या सफलता चल रही है या असफलता चल रही है, आपके दिमाग में संभावनाएं छुपी हुई है या आपके दिमाग में शंकाएं छुपी हुई है, आपके दिमाग में जीत छुपी हुई है या आपके दिमाग में हार के बारे में चल रहा है। कहते हैं वट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। हम सपने को कंसीव ही नहीं करते, कंसीव करना उसके बाद होता है बिलीव करना, और उसके बाद होता है अचीव करना। बहुत सारे लोग पहले ही समझौता कर लेते हैं, यार ये मेरे से नहीं होगा, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। कहते ना दोस्त, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये जंग पहले आपको अपने दिमाग से जीतनी पड़ेगी। मैं आपको एक कहानी के जरिए बताता हूं कि आपके दिमाग में जो चलेगा नतीजा उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। एक बार क्या होता है कि एक साधु होता है, उसका जो कमरा होता है ना, उसके बाजू में ही एक मुजरे वाली होती है। तो मुजरे वाली का काम क्या है? मुजरा करना। उसके पास तो तरह तरह के लोग आते हैं, वहां पे तो पैग शैग चलता है। वो जब अंदर डांस करती है ना,
जब वो मुजरा करती है तो साधु क्या करता है कि उसकी दीवार के साथ अपने कान लगाता है। वो जब जैसे मुजरा करती है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए। अब मुजरा चल रहा है, वाजी वाह वाजी वाह हो रही है। साधु दीवार के साथ कान लगा के सुन रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। साधु के जो वेश है, वेश जो उसके कपड़े हैं वो जोगी वाला है, लेकिन जो मन है वो भोगी वाला है, वो भोग विलास में पड़ा हुआ है। शारीरिक तौर से वो संत बन चुका है, शारीरिक तौर से तो वो जोगी है, लेकिन मन आज भी भोगी है। जी सर, बिल्कुल। जब वो मुजरा कर रही होती है तो अपने आप को कोसती है, कहती हे भगवान मेरा कल्याण कर यार, मैं कितनी पापिन हूं, मैं कितनी अभागी हूं, मेरे बाजू में इतना बड़ा संत रहता है, कितने अच्छे कर्म किए हैं उसने, जो हमेशा तेरी भक्ति में लीन रहता है, लेकिन मैं किस काम में पड़ी हुई हूं यार। देखने वाली बात है कि उसका तन भोगी है लेकिन मन जोगी है। साधु का तन जोगी है, मन भोगी है, अभी भी भोग उल्लास में पड़ा है, लेकिन उस मुजरे वाली का तन भोगी है, वो मुजरा कर रहा है, लेकिन मन जोगी है, वो परमात्मा की भक्ति में लीन है। जी सर। होता क्या है जी सर। कि बहुत टाइम के बाद दोनों की एक साथ में मौत हो जाती है। जब धर्मराज के पास जाते हैं तो धर्मराज कहते हैं कि ये जो मुजरे करने वाली है इसको स्वर्ग दे दो। जी सर। और साधु को बोला नरक में जाओ। साधु कहता है क्या बात है प्रभु, मैंने पूरी जिंदगी अगरबत्तियां लगाई, मैं पूरी जिंदगी शरीर पे मिट्टी मल के घूमता रहा हूं, हैं? उसके बावजूद भी आपकी तपस्या, आपकी सेवा करने का ये फल मिला मुझे कि मुझे नरक भोगना पड़ेगा। और ये इसने पूरी जिंदगी को ढंग का काम नहीं किया, मुजरा किया पूरी जिंदगी, और आपने इसको स्वर्ग दे दिया। जी सर। जी सर। तो भगवान ने कहा कि तेरा तन जोगी था, मन भोगी था, लेकिन ये इसका तन भोगी था लेकिन मन जोगी था। जब ये मुजरा करती थी तो मेरे को याद करती थी, मन मुझे सौंप देती थी, मेरी भक्ति में लीन हो जाती थी, तेरी तरफ ध्यान देती थी। जोगी ये तेरी तरफ कि देख बाजू में कितना अच्छा जोगी है, कितने अच्छे कर्म किए हैं उसने, भगवान की भक्ति करता है, मैंने कैसे काम किए कि मुझे मुजरा करना पड़ता है? उसको इसलिए स्वर्ग मिला है क्योंकि वो मन उसका जोगी था, वो उसका जो मन था वो मुझ में लीन रहता था। दोस्त, हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे, कई बार क्या होता है अच्छे कपड़े पहन लेता आदमी, मस्त टाई, मस्त सूट, मस्त बूट, लेकिन सिर्फ कपड़े पहन लेने से एक इंसान, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा ये उसका पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी तो चढ़ जाता है, लेकिन अपने मन को नहीं समझाता। वो तन से तो जोगी हो जाता है लेकिन मन से भोगी रहता है। दोस्तों, उस गणिका को, उसको स्वर्ग इसलिए मिला था क्योंकि उसके मन में हमेशा भगवान की भक्ति चलती थी। आज यहाँ पे भी बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, बहुत तरह तरह के कमेंट देंगे, देखेंगे कि अच्छा कौन अच्छा बोलता है, कौन अच्छा नहीं बोलता है, बैकग्राउंड कैसी थी, कपड़े कैसे पहने थे। ठीक है यार, लेकिन मन में क्या चल रहा है देखना ये है। अगर मन में दोस्तों मुजरा ही चलेगा तो जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मन को भी जोगी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यही मन मिलाए मंजिल से और यही मन करे पलीत। क्या बात है।